अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दस्तर और आप देख रहे हैं दस्तर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शानदार वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कोर्स के एक नए टॉपिक के हवाले से, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि एक्स स्टाइल मैनेजर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं, वाई स्टाइल मैनेजर्स जो है वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, और इनके बारे में हमने सब मालूमात पढ़ी थी कि कौन किस तरह काम करता है और क्या चीज़ बेटर है और क्या नहीं। और आज हम लेके आए आपके लिए इनके बारे में डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एजम्पशंस, जो कि आपके तस्वुरात होते हैं एक्स स्टाइल मैनेजर्स के और वाई स्टाइल मैनेजर्स के, उनके ऊपर जब आप काम कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं। बेसिकली वीडियो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर है और आपको मैं बता सकता हूँ और श्योरली कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके टीम लीडिंग के रोल में, आपके एज अ मैनेजर के रोल में, आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं उसके रोल में, और आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीम लीडर्स ही परफेक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम के ऊपर, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम करती हैं एज अ मैनेजर लेवल पर और टीम लीड के रोल पर। तो आप इनसे इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर खुश होंगे। तो चलते हैं एक्सेल मैनेजर्स के ऊपर। जब एक्सेल मैनेजर्स जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया, और वाइस चेयर मैनेजर्स बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस रोल के ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी तो कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से एक एक वीडियो करके देखना शुरू करें, बहुत फ़ायदा देंगे आपको इस रोल के ऊपर। ठीक है। एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क एंड वांट टू अवॉइड इट। जब आप बहुत ज़्यादा उनको तंग करेंगे, मुकम्मल हमने चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, मैं बार बार उनको नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो एम्प्लॉय जो अपने वर्क को डिसलाइक करने लग जाते हैं जब एक्सेल मैनेजर्स कोई इश्यूज क्रिएट करते हैं, एंड वांट टू अवॉइड इट, और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, मुझे कौन सा किसी ने पूछना है। अगर किसी ने डांटना ही या डांट सुननी है काम करने के बाद भी, तो हम वैसे ही सुन लेते हैं। तो अपने काम को डिसलाइक करते हैं और इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। If employee was controlled, threatened with punishment to achieve their own goals for managers। अब ये देखिए ना कितना जो है वो बोरिंग सा सेंटेंस था कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने गोल अचीव करने के लिए दूसरों को पनिश करते हैं, थ्रेटन करते हैं, उनको थ्रेट्स पहुंचाते हैं कि आप ये करें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसी इश्यूज आते हैं। तो मतलब कि फिर एम्प्लॉय अपना रास्ता ही चुनेगा ना, और क्या करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी के ऊपर है, एम्प्लॉय लूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक डायरेक्शन, कि वो किसी और चीज़ की तलाश में, किसी और चीज़ के मतलब हो सकता है किसी और जॉब के हवाले से, कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करने लगा है, रिज़ाइन देने लगा है, कुछ भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपकी टीम को छोड़ने लगा है, आपकी टीम से बाहर होने लगा है, या बाकी हो जाएगा आपकी टीम से, बात ही सुन रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसमें आ सकते हैं। तो आपको जो है वो इनके ऊपर देख के बात करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह बिहेव करने। पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, अगर आपको इनके पॉइंट्स के बारे में नहीं समझ आ रही तो पिछली वीडियो देखिएगा, डिटेल से मैंने इसके ऊपर बात की है। अच्छा, most workers place security above all factors, the most important point of this external manager role। ठीक है, all and these are shown little ambition। अच्छा, जो हमारे पास इस बात की जा रही सिक्योरिटी के हवाले से, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं जा सकते आप किसी भी अपने टीम मेंबर या फिर आप टीम के आपके जो टीम मेट होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं जा सकते। उनकी जो पर्सनल जो चीज़ें होती हैं उनको आप डिस्कस नहीं कर सकते, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, जो कि वो आपको नहीं बताना चाह रहे या फिर आपको नहीं समझाना चाह रहे, या फिर आपको नहीं समझ लग रही, तो आप उनको नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, आपको इसका हक नहीं है। और अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे, एंड दीज आर शोज लिटिल एम्बिशन, मतलब कि कुछ हरकत आपको दिखाई जाएंगी फिर कि जिसके बारे में आप भी थोड़ा सा हार्ड टू, जिसको कह सकते हैं हार्ड टू कम्युनिकेट हो जाएंगे उसके साथ, और इश्यूज टीम में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बुराई की करते हैं यहीं पर ख़त्म, और नेक्स्ट जो चलते हैं वाइस स्टाइल मैनेजर्स के ऊपर, जो कि है बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है हर किसी की टीम के लीड को और उसकी टीम की परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, जो कि वाइस स्टाइल मैनेजर्स जो है वो कर रहे होते हैं। वाइस स्टाइल मैनेजर्स एम्प्लॉय कैन एंजॉय वर्क एंड व्यू एज नेचुरल टू देम। जब वाइस स्टाइल मैनेजर्स बिहेव करते हैं अच्छे तरीके से, उनको वेल पेड करते हैं, उनको उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं, उनको गुड फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो वो अपने काम को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि और देखते भी हैं इस तरह के व्यू ऑफ अ नेचुरल टू द, मतलब कि ये नेचुरल है, ये कोई इसमें इश्यूज नहीं हो रहे, जब बहुत ज़्यादा नहीं कुछ हो रहा, ये बिल्कुल नेचुरल मैं काम कर रहा हूँ, कोई इश्यूज नहीं आ रहे, तो वो इस तरह आपकी टीम में जो वो चलते हैं। ठीक है,
People will exercise self-direction and self-control if they are committed to the objective behind task they are performing. मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूँ मैं कि आपकी टीम का कोई प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं 6 मंथ में पूरा करना, ठीक है। अगर वाइस स्टाइल मैनेजर इसके ऊपर चलेगा तो आपके जो टीम मेंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे और अपनी सेल्फ की चीज़ें के सीखना शुरू कर देंगे। यार ये चीज़ नेक्स्ट करनी है, मैं भी सीखता हूँ क्योंकि जल्दी प्रोजेक्ट करना है, हमारे मैनेजर को खुशी होगी, ये होगा वो होगा, वेल पेड, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वो पॉजिटिव आपके पास फीडबैक्स आते हैं, तो इसमें ये चीज़ें जो वो हेल्प कर रही होंगी आपके। जब आपके जो टास्क होंगे वो बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए चीज़ें ला रहे होंगे, तो आप इस मतलब इसमें जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है, द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटा लफ्ज़ नहीं है, ये एज अ टीम लीडर आपको पता होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह किया जा रहा है श्योर, और किस तरह उनको परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स आ रही है। ये उस वक्त आपको चीज़ें जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो आपका हर एवरेज पर्सन जो कि आपका हर एवरेज लीडर है, आपकी टीम मेंबर है सॉरी, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा होगा, वो चीज़ें लर्न कर रहा होगा और एक्सेप्ट कर रहा होगा कि ये चीज़ें ठीक हैं, इसमें कोई इशूज़ नहीं आएगा। कोई ज़्यादा काम आ गया तो इसमें इतना ज़्यादा कोई इशूज़ नहीं है, या फिर ज़्यादा सोचने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। इट्स ईजी, मतलब इट्स नॉर्मल, इसमें कोई इशूज़ नहीं है, तो जिम्मेदारी भी इस चीज़ की लेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, मोस्ट वर्कर्स प्लेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कैरियर फुलफिलमेंट हाई ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। सॉरी, प्रायोरिटीज़ मतलब, प्रायोरिटीज़ का मतलब ये हो सकता है कि कौन सी चीज़ है और किसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अच्छा, अगर ज़्यादा वर्कर्स वाइस सेल मैनेजर के पास जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि सेटिस्फैक्शन आपके पास जो एक कैरियर की होती है कि आइंदा मैंने 5 सालों में यहाँ होना है, मेरी इसमें इसी फील्ड में ये ग्रोथ है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, अगर मैं इस तरह चलता रहा तो ये अपग्रेडेशन होगी मेरी, मुझे यहाँ पर जो है वो किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, या फिर मेरी यहाँ से कह सकते हैं उसको अपडेट होती है ना, सॉरी वो होता है हमारे पास, मेरे भी जहन में लफ्ज़ नहीं आ रहा, कि आपको किया जाता है, मतलब कि आपको तरजीह दी जाती है आपके ओहदे पर। वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके टीम मेंबर्स को देगी तो वो आपकी प्रायोरिटीज़ को लिस्ट में सबसे ऊपर रख रहे होंगे कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी कैरियर में काम आएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगी। और वाइस सेल मैनेजर इसको लेके इस तरह चलते हैं कि उसको जो वो कुछ गलत फील होता ही नहीं है। तो वीडियो यहाँ तक थी, शेपिंग योर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आपने डिफरेंस देख लिया, पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें उसी में कवर की जा रही हैं कि आपकी जो चीज़ें हमारे पास किस तरह काम करती हैं, एक्सटाइल मैनेजर और वाई स्टाइल। फिर उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह से डिस्कस समझ में आएगी कि मैंने किन की चीज़ों के ऊपर बात की। उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। अगर कुछ मिस्टेक रह गई है या कुछ चीज़ समझने वाली रह गई है, नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल ही जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। और कोर्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करिए कैरियर में, लीड में और टीम मैनेजमेंट में, ठीक है। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।